मैंने केकड़ा कुल्फी भी खा ली और वो भी अपनी तरफ से तो मैंने मीठा खा ही लिया। उसके बाद जब मैंने शाम को नापी तो मैं खुद हैरान था जी, मेरी 153 शुगर थी जी, जो कि आज तक मेरे सोचने में भी नहीं आती थी जी। मेरे ये डॉक्टर ने बताया था कि आपके दिमाग के हार्मोन जो है वो डिसबैलेंस हो गए। अच्छा, और मदान था मेरे 15-20 साल से दवाई चल रही, 10 साल से। ठीक है। तो उसके बाद मुझे वैद्य जी के बारे में पता चला तो मैं यहाँ आया। तो पहले कहाँ से दवाई ली आपने? यहाँ से पहले? नहीं, मैं पहली बार यहाँ से लिए। अच्छा, पहली बार यहीं से हाँ, लिए और आराम है, फ्री में दवाई दे रहे हैं? बिल्कुल फ्री है जी। मेरा ये बीपी शुगर का जोर है। अच्छा, पहली बार आए हो? पहली बार। तो कहाँ सुना कि भाई वैद्य जी दवाई दे रहे हैं? मेरा काम का कहीं लेगा। अच्छा, गांव के कई लगे? आराम है। आराम है। देखो ना, पतंजलि और वो उस पर नेट पे भी बतेरी दवाइयाँ हैं, बतेरी शीशी मंगा ली मैंने 1500 रुपये की, मैं भी खाएगा। और पतंजलि की तो मैं रेगुलर खा ही रहा था जी, वही था, जीरो रिजल्ट था जी, 250 से 5 किलो वजन कम हो गया, 90 किलो था, 85। हाँ जी, 85 हो गया। हाँ जी, कितने? एक भी ना। एक भी नहीं? हाँ जी। अच्छा, 13 जो बीमारियां वैद्य जी उनके बारे में और बताओ, कौन सी बीमारियां हैं? उसमें 13 बीमारियां हैं, जैसे जोड़ों का दर्द है, कहीं भी हड्डी से चोटी तक किसी भी जोड़ में दर्द है, घुटनों। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त अंबाला जी धाम बरानी में खड़े हैं, जिला झज्जर है और फिलहाल हम यहाँ पहुंचे। वैद्य रविंदर जो हैं उनके चर्चे देश विदेश तक हैं, कई स्टेटों के आदमी जो हैं वो यहाँ दवाई लेने के लिए आते हैं। और फिलहाल अगर आप देखोगे तो कई सैकड़ों लोग जो हैं वो यहाँ दवाई लेने के लिए जो हैं वो आए हुए हैं। वो तस्वीरें आप लोगों को हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके की भीड़ आपको यहाँ व्हीकलों की नज़र आएगी। कई स्टेटों के लोग जो हैं वो आपको तस्वीरों में यहाँ नज़र आएंगे। तो इन लोगों से बातचीत करेंगे कि जो वैद्य जी हैं वो निःशुल्क दवाइयाँ देते हैं। और फिलहाल जो है बरानी गाँव में हम पहुँच रहे हैं, निःशुल्क दवाइयाँ जो हैं वो यहाँ बट रही हैं और लोग इसका फ़ायदा लेने के लिए अलग अलग जगहों से यहाँ आए हुए हैं। और लगभग दर्जन भर से ज्यादा बीमारियों का इलाज जो है वो यहाँ निःशुल्क जो है वो किया जाता है वैद्य जी के द्वारा। तो फिलहाल ये धाम का निर्माण कार्य भी यहाँ चल रहा है, वो भी आपको तस्वीरों में दिख रहा है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ बैठे हैं, जो यहाँ से दवाई बूटी लेके गए हैं और उनको आराम है नहीं है, वो सारी बातचीत इन लोगों से फिलहाल करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको एक ये तस्वीर दिखाएंगे, इन 1 दर्जन से ज़्यादा बीमारियों का इलाज जो है वो वैद्य जी यहाँ करते हैं। रविंदर वैद्य हैं और बालाजी धाम बरानी जिला झज्जर जो है जगह है जहाँ हम खड़े हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ हैं, इनसे बातचीत जो है वो करेंगे। क्या नाम है जी आपका? गिरोवर सिंह नाम है जी। क्या नाम है? गिरोवर सिंह। कहाँ से? रतनथल से। कहाँ से? रतनथल डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी से। रेवाड़ी से। हाँ जी। तो क्या समस्या है आपको? मेरे ये डॉक्टर ने बताया था कि आपके दिमाग के हार्मोन जो है वो डिसबैलेंस हो गए। अच्छा, और मदान था मेरे 15-20 साल से दवाई चल रही, 10 साल से। ठीक है। तो उसके बाद मुझे वैद्य जी के बारे में पता चला तो मैं यहाँ आया। तो पहली बार आए हो आज? ना, मैं 2-3 बार आ लिया। फर्क है? हाँ, मेरा आराम है। दवाई फ्री दे हैं? दवाई फ्री देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल फ्री देते हैं। फ्री देते हैं। हाँ और जी। फर्क है? फर्क है। मतलब मैदानता में इलाज नहीं होया तो यहाँ इलाज चल रहा है? हाँ जी, यहाँ चल रहा है। तो ये एक मरीज है, रेवाड़ी से आए हैं और मैदानता में इन्होंने 15-20 साल दवाई खाई, जहां इनको आराम नहीं हुआ। लेकिन अब वैद्य जी से दवाई ले रहे हैं, 2-3 बार यहाँ आए हैं, ये बता रहे हैं इनको आराम है। ताऊ जी बैठे, क्या नाम है ताऊ? शमशेर कहाँ से? लेगा भिवानी। भिवानी से। हाँ जी। क्या समस्या है? मेरे गोड्डे घुटने में दर्द है। घुटने में दर्द है, तो अब आराम है? आराम है जी, 2 बार दवाई ले ली। 2 बार दवाई ले हाँ ली? जी। तो पहले कहाँ से दवाई ली आपने? यहाँ से? नहीं, मैं पहली बार यहाँ से लिए। अच्छा, पहली बार यहीं से हाँ, लिए? और आराम है, फ्री में दवाई दे रहे हैं? बिल्कुल फ्री है जी। तो फ्री में दवाई दे रहे हैं, भिवानी से ही आए हैं। ताऊ जी बैठे, क्या नाम है जी आपका? रविंदर। कहाँ से? खरक से। खरक से, भिवानी के पास से। हाँ। अच्छा, क्या समस्या है? घुटने में दर्द है। पहली बार आए हो? ना, दूसरी बार आया। दूसरी बार आए हो, फर्क है? हाँ से। फ्री दवाई? हाँ, दवाई फ्री। ठीक है। तो ये बैठे हैं, क्या नाम है ताऊ जी? मांगेराम। कहाँ से? खातीवास। खतीवास से। क्या समस्या? मेरा ये बीपी शुगर का जोर है। अच्छा, पहली बार आए हो? पहली बार। तो कहाँ सुना कि भाई वैद्य जी दवाई दे रहे हैं? मेरा काम का कहीं लेगा। अच्छा, गांव के कई लगे? आराम है। आराम है, ठीक है। तो ये मांगेराम है, ये पहली बार आए हैं, लेकिन इनके गांव के कई लोग जो हैं वो यहाँ दवाई लेके गए हैं और उनको आराम जो है वो बताया जा रहा है। और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ खड़े हैं। क्या नाम है जी आपका? सुरेश। कहाँ से? नजफगढ़ से जी। नजफगढ़ से, दिल्ली से। जी। क्या समस्या है? शुगर की प्रॉब्लम थी जी मेरे को। ये है कि मैंने कई बार वो पतंजलि की दवाई खाया करूँ था जी, 250, 300, 320। कभी मेरे पे मीटर है रीडिंग का, मैं हर रोज़ नापता हूँ अपनी शुगर। कभी 320, 250 तक कमी आई नहीं थी कम जी। फिर मैंने दवाई ली है जी, किसी ने बताई मरता है उसमें है ना, मैंने अपनी नापी
धीरे धीरे 320 था 250 पे, 250 था 200 पे। फिर मैंने अभी एक हफ्ता मेरी छूट गई। उसका पहला नापी थी, उसका पहला नापी 153, जो मैंने आज तक कभी सोची भी नहीं थी जी। और जिसमें मैंने एक मीठी कुल्फी खाई थी जी उस दिन, अच्छा। जब थी 153 तो मिट्टी कुल्फी खाए 153 थी। शाम ना नापी ना मैंने। अच्छा। भाई सारा दिन मैंने उस दिन मैंने क्या करा, कुल्फी भी खा ली और वो भी अपनी तरफ से तो मैंने मीठा खा ही लिया। उसके बाद जब मैंने शाम को नापी तो मैं खुद हैरान था जी, मेरी 153 शुगर थी जी, अच्छा। जो कि आज तक मेरे सोचने में भी नहीं आती थी जी। तो पहले कितनी बार दवाई ले चुके हो यहाँ से? ये मैं अभी चौथी बार आ, एक बार बीच में जी क्या हुआ, हमारा कोई रिश्तेदार एक्सपायर हो गया था जी, उसे छूट गई दवाई बीच में। अच्छा। ये मैं चौथी बार आया हूँ जी। अच्छा, तो दवाई फ्री मिल रही है? हाँ, दवाई फ्री मिल रही है जी, और इफेक्टिव भी है जी। इफेक्टिव भी है, मतलब वैद्य जी जो कह रहे हैं वो सच है? उनकी बात में पूरी 100% सच्चाई है जी। 100% सच्चाई? बिल्कुल सच्चाई है तो जी, ये इसमें कोई पेशेंट सच नहीं है जी। ये पेशेंट जो है वो दिल्ली से आए हैं, नजफगढ़ से चौथी बार आए हैं और इनकी 153 शुगर थी। पहले ये बता रहे 250, 300, 350। सोचिए ना थी जी इससे नीचे की। मैं तो खुद हैरान रह गया जी, ये रीडिंग में मैं इतना नीचे जा सकता है कभी? 200 से तो नॉर्मल मैं अपनी दिमाग में लगाया बैठा था कि 200 तो होती ही है, लेकिन जब मैंने देखी ना जी 153, तो मैं कहा वाकई में दवाई काम कर रही है। मतलब मिट्टी कुल्फी खा के भी? मिट्टी कुल्फी खा के भी, मतलब ये देखा ना जी, देखो ना पतंजलि और वो उस पर नेट पे भी बतेरी दवाइयाँ हैं, बतेरी शीशी मंगा ली मैंने 1500 रुपये की, मैं भी खाएगा। और पतंजलि की तो मैं रेगुलर खा ही रहा था जी, वही था, जीरो रिजल्ट था जी, 250, 300, 250, 300, क्यों मेरी जीभ तो रुके नहीं थी हैं। तो वही बात है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ नोटिस किया जी कि तभी मेरा विश्वास बढ़ा जी कि दवाई काम कर रही है। जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या कहोगे? उनको यही कहूँगा जी, अगर चाहिए अगर आराम चाहिए तो आओ। कहाँ नहीं आए? तो यहीं पे, ये जगह का नाम तो जी दिमाग आप बता दो। बालाजी धाम, बरानी, जिला झज्जर। तो एक सेकंड जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम खामोश। कहाँ से आए हो? वैसे तो अलवर से ऊपर नजफगढ़ से आई हूँ। नजफगढ़ से, वैसे राजस्थान से हो आप? राजस्थान। पहली बार आए हो? पहली बार आई। क्या समस्या है? मेरे सर दर्द बहुत ज्यादा दिक्कत है, माइग्रेन की, माइग्रेन की और समस्या है? पूरी बॉडी पेन भी होता है। तो कहाँ से पता चला वैद्य जी ये के मैंने इंस्टाग्राम पे नंबर लेके और कॉल किया था। और क्योंकि सर दर्द के लिए मैं बहुत जगह परेशान हो ली, बहुत जगह से दवा ले ली, इसलिए मैंने पहली बार आई। ठीक है, तो पहली बार ये जो है यहाँ आए हैं और लगातार भीड़ आप लोग जो है वो देख पा रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो पहली बार आए हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो तीसरी चौथी बार आए हैं। लगातार उनका इलाज जो है वो यहाँ से वैद्य जी के पास से चल रहा है। दर्जन भर से ज्यादा बीमारियों का इलाज जो है वो वैद्य जी निःशुल्क दवाई दे के जो है वो करते हैं। बहुत सारी महिलाएं जो है वो आपको दिखाएंगे, बैठे हैं, इनसे बातचीत जो है वो भी करेंगे। क्या नाम है जी आपका? बबीता। कहाँ से आए हो? खाचरौली थे। अच्छा, तो क्या समस्या थी आपको? मेरा वजन ज्यादा था। वजन ज्यादा था? हाँ, ये बाब कम है। कम है? हाँ, चौथी बार लेके जाओ। चौथी बार दवाई लेके जा रहे हो? फ्री दे रहे हैं दवाई? हाँ, फ्री दे रहे हैं जी। कितना वजन कम हो गया? 5 किलो वजन कम हो गया, 90 किलो था, 85। हाँ 85 जी, हो गया। हाँ जी। कितने एक भी ना। एक महीने में? हाँ जी, तो दवाई फ्री है? फ्री है जी। अच्छा, हाँ, ठीक है। बहुत क्या नाम है आंटी? संतोष। कहाँ से आए हो? लडान से। क्या समस्या थी? मेरे गोड्डा में दर्द, सर बीपी की शिकायत है। अच्छा, पहली बार आए हो? ना, तीसरी चौथी बार आई हूँ। फर्क है? हाँ, कुछ आराम से। आराम है? बीपी में मेरे गोड्डा में भी। दोनों में फर्क है? हाँ। ठीक है। क्या नाम है आंटी? जी मुकेश, कहाँ से आए हो? बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ से। क्या समस्या है? शुगर की और इसकी बीपी की थी। बीपी की थी। पहली बार आए हो? नहीं जी, दूसरी बार। फर्क है? हाँ जी, आराम उससे है। पहले भी दवाइयाँ खाई होंगी आपने? हाँ जी, वो सरकारी हॉस्पिटल से खाई है। कोई फर्क नहीं था? नहीं था, पहले छाती में दर्द बनने लग गया था। अच्छा। अब आराम है। तो अब छाती में दर्द भी नहीं है। तो वैद्य जी फ्री दवाई दे रहे हैं? हाँ जी, फ्री दे रहे हैं। क्या नाम है आंटी आपका? सविता। कहाँ से आए हो? अचेना से। क्या समस्या? मेरे भी ये घुटना में दर्द से ये उनमें अच्छा, पैरा में। तो अब आराम है? हाँ, ये एक बार दवाई लेगी, से फर्क थोड़ा सा। फर्क है? ठीक है, तो फर्क है। एक बार ये दवाई लेके गई, दूसरी बार आई है। ताई क्या नाम है? राम प्यारी। कहाँ से आए हो? डिगलता है। डिगल से? हाँ। क्या समस्या है? पत्थरी का दर्द था। पथरी का दर्द है? हाँ। पहली बार आए हो? ना 5वीं बारी। 5वीं बार आए हो? हाँ। ये फर्क है पूरा? हाँ, पूरा फर्क है जी। ठीक है, तो ये महिला जो है वो डिगल से आई है, पथरी की इनको समस्या है, लेकिन अब जो है ये बिल्कुल ठीक जो अपने आप को बता रही है कि मैं ठीक हूँ और फर्क जो है वो मुझे नजर आ रहा है। तो ये दर्जन भर जो बीमारियां हैं वो आपको बैनर के ऊपर दिखाई देंगी। इसके बाद आपको वैद्य जी से भी मिलवाएंगे, वैद्य जी जो है वो बताएंगे एक एक बात। तो फिलहाल ये दर्जन भर के करीब जो है ये बीमारियां, 13 बीमारियां जो है वो आप देख सकते हैं। घुटनों का, जोड़ों का दर्द है, गठिया बाय, रंगड़ है, एलर्जी है, पथरी गुर्दे की हो, पित्त की थैली की हो, बीपी हाई, बीपी लो, सिर दर्द बार बार, शुगर, पेट, गैस, कब्ज, बवासीर, खूनी हो, बादी हो, मोटापा हो, सर्वाइकल हो, नजला हो,
देसी दवाइयों के परहेज जो है वो आपको करने हैं, वो आपको बैनर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। और फिलहाल एक बार आपको वैद्य जी से मिलवाते हैं, वैद्य जी से आपकी बातचीत जो है वो करवाते हैं, क्योंकि फिलहाल निर्माणाधीन जो है बालाजी धाम है, बराणे जिला झज्जर है, और वैद्य जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे। वैद्य जी से आपको मिलवाते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। वैद्य जी, बाहर की भीड़ देख के जो है लोग बिल्कुल, बहुत सारे लोगों से मिले हैं, कई सारे लोग पहली बार आए हैं, बहुत सारे लोग जो है दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार आए हैं, और एक तो हमें मिले कि 15 साल से मैदानता की दवाई खा रहे थे और आपकी दवाइयों ने उसको ठीक कर दिया। 15 साल से मैदानता की दवाई ठीक नहीं कर पाई, ऐसा क्या राज है इसके अंदर? नहीं, हम तो एक आयुर्वेदिक प्रसाद देते हैं बालाजी के इस दिव्य दरबार के अंदर हर रविवार को, और बालाजी की कृपा से है ना, जो प्रसाद दे रहे हैं उसी से लोग ठीक हो रहे हैं। तो ये जो भंडारा है ये हम सिर्फ रविवार को लगाते हैं। और अगर बीच में आप देश विदेश में कहीं बाहर रहते हैं, अगर नहीं आने में असमर्थ हैं, तो आप कोरियर के माध्यम से भी, कोरियर का जो हमारे दरबार से लेकर जो मरीज के घर तक का एड्रेस है उसका जो खर्चा वो आपने पहले ऑनलाइन पे करना पड़ेगा, इसके बाद आपका कोरियर का जो से प्रसाद जो आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। तो ये फैसिलिटी भी हम दे रहे हैं। और ये बालाजी धाम का निर्माण कार्य प्रगति पे है। तो अभी जो देश विदेश से जो हमारे पास साधु संत आते हैं तो उनको ठहरने का प्रबंध यहाँ ऑलरेडी हो चुका है। और जो मरीज बाहर से आते हैं, जो भाई ज़्यादा दूरी है जाने में तो परेशानी होती है, तो वो रात को यहाँ ठहरने का भी प्रबंध उनके लिए भी है। ठहरने का भी निःशुल्क है और खाने पीने का भी जो प्रबंध है वो निःशुल्क है हमारी बालाजी धाम की तरफ से। अच्छा, 13 जो बीमारियां वैद्य जी उनके बारे में और बताओ, कौन सी बीमारियां हैं? उसमें 13 बीमारियां हैं। जैसे जोड़ों का दर्द है, कहीं भी हड्डी से चोटी तक किसी भी जोड़ में दर्द है, घुटनों का है या किसी प्रकार का दर्द है, तो गठिया है, गठिया में आज शरीर जो है जैसे जकड़ रहे हैं, एक एक मरीज का बहुत बुरा हाल है। पथरी है, आपने देखा कि हमारे यहाँ पित्त की थैली की पथरी भी निकाली जाती है, जिसका ऑलमोस्ट बोला जाता है कि भाई इसका तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। हमने पीछे सैकड़ों मरीजों की पित्त की थैली की पथरियाँ निकाली हुई हैं, और अभी भी आपने कोई ना कोई मरीज ऐसा टकरा होगा भाई जो जिसकी पित्त की थैली का प्रोसेस चल रहा। तो सबसे बेस्ट बात ये है कि चाहे पित्त की थैली में चाहे गुर्दे में जो हमारी दवाई जो प्रसाद है वो सिर्फ उसको पिघलाता है और पिघलाने के बाद बाहर निकालता है। तो उसमें किसी प्रकार की ये परेशानी नहीं है किसी कहीं रुकावट हो जाएगी, किसी नस में फंस जाएगी या ऑपरेशन की नौबत आएगी, वो चीज़ नहीं है। उसका किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं है भाई बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट आए किसी प्रकार का। तो ये 13 बीमारियां जिसमें बीपी है, शुगर है, मोटापा, नज़ला है, साइटिका, गैस, कब्ज। आपने मोटापे के मरीज देखे होंगे, एक एक मरीज का हमने 40-40 किलो वजन कम कर दिया। अगर आप ज़्यादा स्टेटमेंट हमारे बारे में या धाम के बारे में जानना चाहते हो तो रविंदर वैद्य झज्जर के नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ भी आप सर्च कर सकते हो। शॉर्ट वीडियो में हमने मरीजों की कुछ स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड की हुई हैं भाई जिनको जो प्रसाद लिया और अच्छा आराम आया। तो आप जो परहेज करके और रूटीन से जो प्रसाद लेता है ना वो उसको तो ठीक हो जाना ही हो जाना है, उसका कोई इशू नहीं है। दूसरी बात, यहाँ जो मरीज या जो हमारे से प्रसाद ले रहा है वो जो हमारे परहेज मैनेज करने बहुत ज़रूरी है। मैं पहले ही बता देता हूँ, परहेज ना करने वाले मरीजों को हम दवाई देते भी नहीं। अच्छा वैद्य जी, एक ये जो फ्री सेवा का मामला ये बताओ लोगों, क्योंकि आजकल तो ठगी ठोरी का जमाना चल रहा है और आपके नाम से भी बहुत सारे लोग ठग ले हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग जगह ठगी ठोरी का शिकार हो रहे हैं। ये फ्री प्रसाद का रहस्य बताओ लोगों को। नहीं, ऐसा है, ये प्रकृति ने जो जड़ी बूटियाँ दी हैं वो जंगल से ले आके हम डोनेट करते हैं इस धाम के अंदर। तो इसमें ना तो प्रकृति ने हमसे कोई लागत ली है, और कुछ जड़ी बूटियाँ हैं जो मान लो मार्केट से लेनी पड़ती, अपने यहाँ मौसम के हिसाब से नहीं होती, तो उनके लिए जो अपने समाज के दानवीर हैं वो डोनेशन देते हैं। इसकी वजह से ये सारा कारोबार काम है जो अपना धाम का भाई निर्माण का लगा लो या जो भी खर्चे हैं वो उनके माध्यम से है ना वो चीज़ कवर हो जा रही है।
ठीक है, तो ये रविंदर वैद हैं। रविंदर वैद की एक एक बात आपने सुनी, दर्जन भर से ज्यादा बीमारियों के बारे में इन्होंने बताया, जिनका फ्री प्रसाद जो है वो बालाजी धाम बराणे जिला झज्जर में हर रविवार को जो है वो मिलता है। केवल रविवार को ही आए और आने से पहले एक बार फोन कर ले, क्योंकि बाहर की भीड़ आपने देखी थी, भीड़ ज्यादा। अगर आप अपना नंबर लगवा के आएंगे तो आने के बाद आपको इंतजार कम करना पड़ेगा या ना के बराबर करना पड़ेगा, लेकिन बिना नंबर लगवाए अगर आप यहां आ रहे हैं तो फिर आपको घंटों इंतजार भी जो है वो करना पड़ सकता है। वैद्य जी, लोगों से क्या अपील करना चाहोगे, क्योंकि मरीज बड़े दूर दूर से आ रहे हैं, राजस्थान के हमें यहाँ मिले, दिल्ली के यहाँ मिले, चंडीगढ़ साइड से हमें यहाँ मिले, पंजाब के हमें यहाँ मिले, तो लोगों से क्या अपील करोगे जो मरीज आपके पास आ रहे हैं उनसे? देखो, हम सभी को ये प्रसाद समान रूप से दे रहे हैं, और आपने तो इंडिया के काउंट के, मेरे पास तो बाहर देशों तक के भी जो अपने आपके मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से जो वीडियो देख लेता है, तो बाहर देशों से भी मरीज आते हैं और कुछ कोरियर के माध्यम से मंगवाते हैं। तो ये प्रसाद जो दे रहे हैं उससे अच्छा रिजल्ट आ रहा है, आपके सामने रिजल्ट, तो तभी ये इतने मरीज यहाँ इकट्ठे होते हैं, भाई रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप बीमारी से परेशान हैं, लंबे टाइम से बीमार हैं और बहुत अलग अलग जगह की आपने दवाइयां खा ली, तो एक बार बालाजी धाम बराणी जिला झज्जर में आप आओ और यहाँ का जो निशुल्क प्रसाद है वो आप लो, और अगर आप परहेज रखोगे तो आपका जो है वो बीमारी का दूर होना लगभग तय है। ऐसा दावा जो है वो रविंदर वैद कर रहे हैं। और दर्जन भर लोगों से हमने बातचीत की, हर मरीज का यही कहना था कि मैं दूसरी बार आया हूं, मैं तीसरी बार आया हूं, मैं 10 साल से दवाई खा रहा था, यहाँ आने के बाद मुझे आराम है। वजन कम होने वाले मरीज भी हमें यहाँ मिले हैं और पथरी के मरीज भी हमें यहाँ मिले हैं, सर्वाइकल के मरीज भी हमें यहाँ मिले हैं, और वो हर कोई मरीज ये कह रहा है कि हमें आराम है। तो अगर आपको भी बालाजी धाम का दिव्य प्रसाद लेना है तो हर रविवार को जो है वो यहाँ पर जो है वो निशुल्क प्रसाद जो है वो वितरित किया जाता है, और यहाँ का पता जो है वो आपको वीडियो के अंदर जो है वो मिल जाएगा। और एक फोन नंबर हम आपका, वैद्य जी आप एक फोन नंबर दो ताकि दर्शक इस वीडियो को देखकर कोई आना चाहे तो वो उस नंबर पे फोन करके यहाँ पहुंच जाए। फ़ोन नंबर डिस्प्ले पे ऐड कर दिया जाएगा, वो आप उसके माध्यम से अगर कोरियर के माध्यम से प्रसाद मंगवाना चाहते हो तो उसके ऊपर एड्रेस डाल देना, मरीज का नाम, उम्र, वजन डाल देना, और अगर कोई बातचीत करना चाहता है तो ऑफिस टाइम के अंदर सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक कॉल कर सकता है। बिल्कुल, तो नंबर जो है वो भी आपको स्क्रीन के ऊपर दे दिया जाएगा। उस नंबर पे आपको दवाई अगर घर मंगानी है, प्रसाद घर मंगाना है, तो उस नंबर पे एड्रेस और अपना नाम पता डाल देना, और अगर बातचीत करनी है तो उस नंबर के ऊपर आप लोग फोन करके संपर्क भी कर सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।